years ago, the thought of standing on the stage made my hands shake. But last month, I performed in front of 500 people. Here's how I got there. I'm gonna share my story with you also, what happened with me. So basically from the starting, हाँ स्कूल टाइम से मेरे को बहुत ऐसे स्टेज का फियर था. बेसिकली मेरे को बोलने में बहुत डर लगता था. एंड दिस इज़ द मेन रीज़न, यही एक मेन रीज़न था जिसके चलते मैंने स्कूल में कभी भी ना ही मैंने स्पीच में पार्टिसिपेट किया, ना ही मैं एंकरिंग करती थी. मतलब कुछ भी ऐसा बोलने वाला रहता था, मैं उसमें कभी पार्टिसिपेट नहीं करती थी. आई यूज़ टू फील वेरी लाइक कि बहुत मेरे को डर लग रहा है, मेरे को नहीं करना है, मेरे को नहीं करना. मतलब मेरे को बहुत ऐसे डर टाइप लगता था. स्टेज फियर मेरा लाइक 9th क्लास तक आई वॉज वेरी वेरी वेरी, मतलब मैंने कभी नहीं पार्टिसिपेट किया था. एंड मैं आपको दिल से बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा लाइक ऐसे मन था कि मैं स्पीच दूँ एंड समथिंग लाइक दैट. डांस तो हमारा ग्रुप डांस होता था, तो वो तो एक अलग होता था. मुझे बहुत मन था, बट यही मेरा जो फियर था कि नहीं भाई, अगर मैं वहाँ पे जाके चुप हो गई, मुझे कुछ बोलना. एंड इवन मैं आप लोगों को ये बताती हूँ, जब हमारी मॉर्निंग असेंबली होती है तो उसमें जो हमें स्टूडेंट प्लेस बोलना रहता है, आप लोग के भी स्कूल में होता होगा, वो मैं स्टूडेंट प्लेस भी नहीं बोलती थी. आई टू नॉट, मैं नहीं करती थी. इवन मैं बोलती थी कि भाई मैं कमांडिंग करा लूंगी, आप मुझे डू यू नो दे दो, थॉट दे दो, बट मुझे कभी स्टूडेंट प्लेस मत देना, क्योंकि उसमें लाइक आप आगे बोल रहे हो, देन बच्चे लोग रिपीट करते थे. तो वहाँ पे मुझे लगता था कि अगर मैं बीच में भूल गई तो फिर क्या होगा. ये था मेरा प्रॉब्लम. 10th क्लास की बात है, हमारे स्कूल में ना को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते थे हर सैटरडे को. उस वीक में हमारे स्कूल में हो रहा था स्पीच कॉम्पिटिशन एंड टॉपिक था हमारा इन्वायरमेंट समथिंग रिलेटेड. इसी पे हमें स्पीच देना था. तो मैम आई, हमारी इंग्लिश वाली मैम थी. शी केम इन क्लास एंड वो आके बोली कि कौन पार्टिसिपेट करेगा. एंड वो सारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो सब हाउस वाइज प्रोग्राम होते हैं. तो मैं रेड हाउस में हुआ करती थी. तो मैम बोली कि हाउस वाइज सब लोग अपना नेम लिखा रहे थे. किसी ने नेम नहीं लिखाया था बिकॉज सब हमारी क्लास में वैसे ही थे हम सब. बट फिर तो मैंने तो हैंड रेज नहीं किया, एज यू ऑल नो कि मुझे बहुत स्टेज फियर था. तो फिर मैम खुद सामने से सी वॉज लाइक कि भावना तुम क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रही हो, तुम तो अच्छा लाइक तुम तो बहुत अच्छा कर लोगी, तुम क्यों नहीं कर रही हो. एंड मैं ऐसे सोची, मैं बोलूँ नो मैम मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं बोल पाऊंगी. एंड मैम मेरे को इंसिस्ट की कि नहीं तुम अच्छा कर लोगी, मैं तुम्हारा नाम लिख रही हूँ. एंड मैम नाम लिख के वो चली गई. एंड फिर मैं अपने फ्रेंड्स से बोल रही हूँ कि भाई क्यों लिख दी, मैं एब्सेंट कर जाऊंगी, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, मैं भूल गई तो सब लोग हंसेंगे. तो ऐसे ऐसे करके मैं अपने माइंड में अज्यूम, लाइक मैं जो चीज़ हुई भी नहीं है, मैं उस चीज़ को अपने माइंड में अज्यूम कर लिख चुकी हूँ कि भाई मेरे से कुछ ना कुछ मैं भूल जाऊंगी, सब मेरे पे हंसेंगे. ये हुई. फिर मैं घर पे मैं पूरी टेंस की अपना प्रिपेयर किया, जो भी था मैंने लिखा, मैंने गूगल ये सब पे ढूंढा, फिर मैंने लिखा, फिर मैंने उसे लर्न किया, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा डरी हुई थी. एंड फिर मैं स्टेज पे गई. एंड जब मैं स्टेज पे गई एंड जब मेरी टर्न आई कि मुझे बोलना है, मैंने बोला. एंड वहाँ पे एवरीथिंग वॉज वेरी नाइस. कुछ पता ही नहीं चला, मैं बहुत अच्छा फ्लुएंटली गई, मैं बोल के आ गई विदाउट फम्बलिंग, विदाउट एनीथिंग. हाँ जब मैं गई मेरे हैंड ऐसे ऐसे शेक कर रहे थे, मेरे लेग ऐसे ऐसे शेक कर रहे थे, बट एवरीथिंग गोज सो स्मूथ. उस टाइम जो मतलब जब मैं बोली उसके बाद जो मेरा डर था वो बिल्कुल ऐसे लाइक मैं बोली भाई चलो मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया. एंड देन वो जो एक टाइम था कि अगर मैम ने ना कहा होता तो मैं कभी भी नहीं जाके बोलती. एंड वो जो मैं इतना अच्छे से बोली, एंड फिर मैम ने मुझे बोला कि भावना तुम बिना मतलब का डर रही थी, देखो तुमने इतना अच्छा बोला. तो ना वो हमारे मन में होता है कि वो डर हमारे बस मन में है, बाहर वो डर नहीं है, वो हमारे डर बस ऐसे मन में रहता है कि भाई नहीं जाना है. बट कभी कभी खुद पे ट्रस्ट करना चाहिए एंड शो करना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज़ पॉसिबल एंड सब चीज़ एक ना एक बार तो ट्राई करनी ही चाहिए. तो ये स्कूल की बात थी. तो स्कूल में मैम ने मुझे लाइक मतलब मेरा फर्स्ट एवर वही था कि मैंने स्टेज पे जाके कुछ बोला होगा. उसके बाद तो मैंने ढेर सारे बोले हैं, बट फर्स्ट वॉज दैट थिंग. फिर मैंने स्कूल में ही एक डिबेट कॉम्पिटिशन, एंड सरप्राइजिंगली कि वो जो स्पीच जिसके लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, बिल्कुल भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, एंड उस स्पीच में मुझे 3rd पोजीशन मिला था. एंड वो दिन मुझे अभी भी याद है कि वो असेंबली में हम लोग सबके मॉर्निंग असेंबली में ही अनाउंस होता था कि कौन विनर है. और तो वहाँ पे अनाउंस किया था सर ने, एंड मैं तो पूरी सरप्राइज में बोली भाई मैं कैसे हो गई. तो वो हुआ था. एंड सेकंड फिर हमारा डिबेट भी हुआ था, एंड उसमें तो मैंने मतलब लाइक खुद से पार्टिसिपेट किया था, बिकॉज मुझे बहुत मन था डिबेट में पार्टिसिपेट करने का. एंड ये कॉन्फिडेंस मेरा वही स्पीच से आया जो मैम ने मुझे दिलाया, मैम ने मुझे इंसिस्ट किया था. उसी स्पीच से मेरे में ये कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं डिबेट में भी अच्छा कर सकती हूँ. एंड फिर मैंने डिबेट में पार्टिसिपेट किया, एंड देयर आई गॉट 2nd पोजीशन. एंड टू JBS फॉर 11th एंड 12th. JBS में ज़्यादा प्रोग्राम नहीं होते हैं. लास्ट में इन दिसंबर ऑफ मंथ क्रिसमस के टाइम क्रिसमस गैदरिंग होती है, तो वो हो रहा था JBS में. एंड मैं उस टाइम 11th में ही थी, तो एंकरिंग करना था. तो ना मैं कभी, जैसा कि आप लोगों को बताया कि मैं स्कूल में कभी एंकरिंग में नहीं पार्टिसिपेट करी, तो मेरे को ऐसे अंदर से एक्साइटमेंट था कि मुझे एंकरिंग में पार्टिसिपेट करना है, करके देखते हैं. तो मैंने एंकरिंग में पार्टिसिपेट किया, तो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, लाइक 1000-2000 पीपल होंगे क्रिसमस गैदरिंग में. एंड मैंने सबके सामने एंकरिंग किया था, और वो मेरे बहुत ज़्यादा मीन करता है. JBS में ना 3 दिन का समर म्यूज होता है, उसमें लाइक बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे का एक था कंपटीशन, लाइक आप पोएम या स्टैंजा कुछ भी बोल सकते हो पर्टिकुलर ऑथर का लेके, एंड देन फिर दे विल जज यू कि कौन किसने अच्छा बोला, किसने क्या बोला. तो वो था, ये नेम नोट एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन. उस दिन मैं एब्सेंट थी, तो मेरी दोस्त ने बताया कि भाई मैम तेरे को ढूंढ रही थी कि भावना कहाँ है, वो भी ये सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करेगी, वो नहीं करना. बट फिर मैम ने मेरे को बुलाया जब मैं नेक्स्ट डे स्कूल गई, एंड फिर मैम वाज लाइक कि भावना मैंने सारी चीज़ें में नाम लिख दिया आपकी, मतलब जितनी चीज़ हो रही थी कि मैंने सारी चीज़ों में आपकी नाम लिख दिया, आपको सब चीज़ में पार्टिसिपेट करना है. मैं बोली नो मैम मैं सब चीज़ में नहीं कर सकती. तो फिर मैंने एक पोएम वाला में किया था कि चलो ठीक है, मैम इतना इंसिस्ट कर दिया. एंड मैं आपको पर्सनली बताती हूँ, देखो जिस चीज़ में आप अपना 100% दोगे वो 100%
वाली चीज़ हमेशा बेस्ट होती है, लाइक हमेशा बेस्ट होती है। हो ही नहीं सकता कि आप किसी चीज़ में 100% दो और वो आपको उसका रिजल्ट ना मिले। एंड मैं पर्सनली मैं अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करती हूँ। वो पोम को मैंने बहुत लाइटली लिया था, वो अच्छे से लर्न नहीं किया था। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने 2 स्टैंजा उसके बहुत अच्छे से लर्न किए थे एंड तीसरा स्टैंजा मैंने अच्छे से लर्न नहीं किया था। एंड मैं ऐसी चली गई थी ना, लाइक कि हाँ भाई हो जाएगा, देखेंगे क्या है ऐसी। और बहुत डर मेरे को, मतलब मैं जब स्टेज पे जाती हूँ मेरे हैंड शेक करने लगते हैं और पैर शेक करने लगते हैं। फिर आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद जब मैं स्टेज पे कंफर्टेबल हो जाती हूँ तब ये सब चीज़ बंद हो जाता है एंड फिर मैं कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ। मैं स्टेज पे गई, मेरे सामने इंग्लिश वाली मैम, शी वॉज ऑल्सो जज, मतलब वो भी जज थी और फिर हमारी डिग्री साइड के डिपार्टमेंट के टीचर्स भी जज थे। बोले सामने बैठे हैं, मेरा टर्न शुरू हुआ। सो मैंने स्टार्ट किया, मैं 2 लाइन बोली एंड देन एवरीथिंग इज़ ब्लैंक। सामने मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे, टीचर बैठे, मतलब मेरा सब चीज़ ब्लैंक, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। मैं इतना ट्राई करी हूँ, फिर ऐसा नहीं कि उन्होंने टाइम नहीं दिया। दे वाज लाइक कि ठीक है आप अपना टाइम ले लो। मैं थोड़ा देर और टाइम ली, 5 मिनट की, हाँ भाई मुझे याद आ जाए, याद आ जाए। मुझे याद ही नहीं आ रही पोएम, लाइक मतलब ब्लैंक। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, पूरा ब्लैंक। एंड दैट वॉज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ माई कॉलेज लाइफ, ऑफ माई 11th-12th लाइफ। मतलब मेरे को तो लगा भाई मैंने मैम को भी लेट डाउन फील करा दिया कि मैम मुझे अब कभी भी नहीं बोलेंगी कि भाई तुम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करो और समथिंग लाइक दैट। मैं उस चीज़ से बहुत डिमोटिवेट हो गई थी, मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसी का बुक का इनॉग्रेशन समथिंग लाइक कुछ इस टाइप का हो रहा था, तो उसमें ना स्किट परफॉर्म हो रही थी। तो स्किट परफॉर्म हो रही थी तो मेरे को रात में लाइक 11 बजे समथिंग शी कॉल मी एंड उन्होंने मुझे कॉल किया। मैं तो कॉल देके भाई मैम का कॉल, उसके बाद मैं उठाई एंड शी वाज लाइक कि भावना कल ऐसे हमारा फेयर हो रहा है। एक्चुअली इस स्किट की नैरेटर मैं थी, मैंने इसमें वॉइस ओवर दिया था, मतलब पूरा स्टोरी को नैरेट किया था। एंड लास्ट में जब स्टोरी खत्म हो जाती है, जब वो लोग परफॉर्म कर लेते तो मैं जाके स्टोरी का जो एक कंक्लूजन होता है वो सबको बताती हूँ। एंड जो भी नैरेशन पार्ट था वो सब मेरा था, लाइक जितने भी वॉइस ओवर थे वो सब मेरे थे। कैसे बोलूँगी, मैंने मतलब मिरर के सामने प्रैक्टिस किया एंड एवरीथिंग लाइक दैट। मैंने मिरर एंड अगेन नेक्स्ट डे मैंने अच्छे से परफॉर्म किया स्टेज पर जाकर, उतने सारे लोग थे और उनके सामने। एंड दैट वाज समथिंग अ वेरी ग्रेट फीलिंग। एंड रिसेंटली जो मैं 512th के लिए प्राइज़ मिला था, फैसिलिटेशन सेरेमनी था, तो उसमें लाइक मैम वाज लाइक कि हमें बहुत डर लगेगा, बहुत ज़्यादा, लेकिन उस चीज़ को ओवरकम करने हमें आना चाहिए एंड खुद पे एक बार तो ट्रस्ट करना चाहिए। एक बार, आई नो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसको वो अभी तक वो स्टेज फियर होगा, बट ट्रस्ट मी यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, लाइक सीरियसली। जब मेरे जैसे इंसान जिसका फर्स्ट डे ऑफ स्टेज हैंड शेक कर रहे हैं वो भूल गई, मैं एम्बैरसमेंट, मतलब इतना एम्बैरसमेंट कि मैं भूल गई, 2 लाइन बोल के आई वाज जस्ट ब्लैंक। तो ये सब चीज़ें होंगी, बट यही आपको कॉन्फिडेंस देती हैं, आपको और रिबूस्ट करती हैं कि आप आगे अच्छा करो, जो कि मेरे साथ भी हुआ। एंड नाउ आई थिंक कि मेरे उतने स्टेज फियर नहीं है, आई हैव दैट करेज कि मैं जाके बोलूँ। और ऐसा नहीं है कि अब मैं एकदम फ्लुएंटली बोलूँगी, हो सकता है सम डेज, मतलब सारे दिन इक्वल नहीं होते, हो सकता है कि मैं किसी दिन अच्छा बोल लूँ, किसी दिन खराब बोल लूँ, बट या वी हैव टू कीप ट्राइंग, रुक नहीं सकते हम। If I could go from trembling on a stage to loving it, you can too. Just start small and don't give up. If you ever felt any kind of stage fear, then comment down. You guys like this video, and if you guys like this video, then don't forget to like, share and subscribe. And guys, please subscribe करो, जल्दी जल्दी 100 सब्सक्राइबर करवा दो। तो bye bye, मिलते हैं next video में, see you soon.